गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड ऑन द नंबर लाइंस। बच्चों, जैसा कि आपने अपने बुक की एक्सरसाइज में देखा होगा कि एक नंबर लाइन बनी रहती है, उसके ऊपर हमें जंप करना होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि नंबर लाइन पर हम कैसे जंप करके जो है ऐड करेंगे। हमारे एक्सरसाइजेज में दो तरीके से सिखाया जाता है, एक तो एरो बनाकर और दूसरा कर्व लाइन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर लाइन जो है हमेशा स्टार्टिंग लेवल में जो है 0 से स्टार्ट होती है और वो आगे इस तरीके से चलती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों, इसी तरीके से नंबर लाइन जो है एकदम आगे की तरफ किसी भी नंबर तक हो सकती है। स्टार्टिंग बस 0 से होती है और आपको स्टार्टिंग एज में ये 0 पर ही फोकस करना है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही 0 पर पेंसिल रख के हमें करना होता है। और अगर दो तरीके से हम आज के वीडियो में जो है नंबर लाइन पर जो है एडिशन सीखेंगे, जंप करना। तो पहला तरीका होता है कि एरो के थ्रू, इस तरीके से हम एरो बनाते हैं और फिर जो है छोटी छोटी एरो बना कर हम जो है आगे की तरफ नंबर्स को ऐड करते हैं। और दूसरा होता है कि कर्व के थ्रू, यानी हम इस तरीके से एक बड़ा जंप लेते हैं, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जंप लेके ऐड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते हैं हाउ टू ऐड ऑन द नंबर लाइंस। बच्चों, हम सीख रहे हैं नंबर लाइन पर ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। बच्चों, आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि जब भी नंबर लाइन पर हम ऐड करते हैं तो हमें सिर्फ आगे की तरफ ही भागना होता है, पीछे की तरफ नहीं देखना। यानी कि अगर हम एक बार इधर भाग गए तो इधर ही भाग जाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है कि आपको अपनी पेंसिल 0 पर रख कर रेडी रहना है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये याद रखिए कि पेंसिल सबसे पहले 0 पर ही रख के रेडी रहेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम फोकस करेंगे अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्या लिखा है? 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 3 तक एक डायरेक्ट एरो बना लेंगे। उसके बाद इसमें जो है ऐड कर देना है आपको 4। तो यानी कि अब आपको जो नेक्स्ट नंबर लिखा है, यानी कि जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उतने स्टेप जो है धीरे धीरे आपको आगे की तरफ ही बढ़ना है, वहाँ से जहाँ तक आपने एरो बनाई है। तो पहला नंबर 3 है, तो हम 0 पर पेंसिल रख के डायरेक्ट एरो बना दिए 3 तक, और उसमें 4 स्टेप और स्लोली आगे की तरफ बढ़ना है। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारी पेंसिल रुकी है 7 पर, तो हमारा आंसर है 7। चाहे तो हम इसे जो है चेक भी कर सकते हैं। ये 3 है, 1 2 3, ये 4 है, 1 2 3 4, और इसको ऑल टुगेदर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लिखा है, यानी कि हमने नंबर लाइन पर एडिशन सही किया है। बस याद रखिए कि 0 से स्टार्ट करना है और जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पर हमें डायरेक्ट जाना है, और जो सेकंड नंबर होता है वहाँ हम स्लोली आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जहाँ रुकते हैं वही हमारा आंसर होता है। बच्चों, एक और एग्जाम्पल है, इसे भी देखिए। यहाँ पर लिखा है कि 5 + 2। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? पेंसिल कहाँ पर रख के रेडी रहेंगे? 0 पर। तो आपने अपनी पेंसिल को 0 स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दिया। पहला नंबर, फिर फोकस करिए पहले नंबर पर, पहला नंबर है 5। तो हम 0 से 5 तक एक डायरेक्ट एरो बना लेंगे, और उसके बाद सेकंड नंबर पर फोकस करेंगे। सेकंड नंबर है 2, यानी कि हमको 2 कदम और आगे स्लोली बढ़ना है 5 से। तो 1 2। तो अब हमारा पेंसिल कहाँ पर रुका है? 7 पर। तो हमारा आंसर क्या है? 7। तो बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। एक और भी तरीका होता है जंप करने का एडिशन में नंबर लाइन पर, तो हम उसे भी जो है देखते हैं कि कैसे जो है उस तरीके से हम जो है ऐड करेंगे नंबर लाइन पर। बच्चों, जब भी नंबर लाइन पर ऐड करने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले स्टेप 1 पर क्या करना है कि आपको अपनी पेंसिल को 0 पर रख देना है,
और 0 पर पेंसिल को रखे रहेंगे और पहला नंबर क्या है 2, तो पहला जंप जो है 2 पर लगाएंगे और 2 के बाद दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4, यानी कि आपको 4 स्टेप 4 कदम जो है धीरे धीरे जाना है आगे की तरफ, क्योंकि एडिशन का मतलब ही होता है कि उसको और ज़्यादा जो है मोर एंड मोर कर देना। तो बच्चों फिर से ध्यान दीजिए, पहला नंबर 2 है तो 0 पर पेंसिल रख के 2 पर सीधा जंप लीजिए, उसके बाद ऐड करना है इसमें 4, तो 4 स्टेप हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 4, और जहाँ पर रुकी है हमारी पेंसिल वही हमारा आंसर है। चाहे तो हम इसे ऐसे काउंट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 2 के पास 2 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और 4 के पास 1 2 3 4, और जब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर आया 6। कुल मिलाकर जब हम नंबर लाइन पर ऐड करेंगे तो ऐड का मतलब होता है जो हमारा पहला नंबर है डायरेक्ट वहाँ पर कूद जाइए और फिर जो दूसरा नंबर लिखा होगा वहाँ पर हम धीरे धीरे जो है उतने स्टेप आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर रुकेंगे वही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको सेम ही काम करना है कि 0 पर पेंसिल रख के आपको रेडी रहना है और पहला नंबर क्या लिखा है 4, तो 0 से डायरेक्ट 4 पर हम जो है एक जंप लेंगे, डायरेक्ट कूद जाएंगे। उसके बाद हमें प्लस कर देना है इसमें 3, तो जो हमारा सेकंड नंबर होता है उतने स्टेप हमें स्लोली जाने होते हैं आगे की तरफ। तो अब यहाँ से 1 2 3 स्टेप हम स्लोली आ गए आगे की तरफ, तो हमारा आंसर आ गया 7। चाहे तो हम इसे जो है ऐड करके भी चेक कर सकते हैं कि 4 और 4 में ऐड करना है 3, तो 4 + 3 = 7। तो बच्चों ये याद रखिए कि जब भी नंबर लाइन पर हम जो है ऐड कर रहे हैं तो पहले हम एक डायरेक्ट जंप लेंगे जो पहला नंबर लिखा होगा, उसके बाद हमें छोटे छोटे जंप करके आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कि हाउ टू ऐड ऑन द नंबर लाइन।